खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। कांग्रेस नेता शमशेर सिंह गोगी ने हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर के बनाई गई कमेटियों पर भी सवाल खड़े किए हैं। आपको सुनवाते हैं। प्रदेश में जल्द होने वाले निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस भी तैयारियों में जुटी हुई है, क्योंकि इस बार कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ सकती है। हमारे साथ हैं पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी, उनसे बात कर लेते हैं। शमशेर जी, तैयारियां शुरू कर दी गई निकाय चुनाव की, किस तरह देखते हैं? कांग्रेस की सूची गई है, जिम्मेवारियां दी गई है कुछ? देखो, अच्छी बात है, बहुत दिनों से इंतजार थी और चुनाव की वजह से बहुत चर्चा थी कि कांग्रेस पार्टी क्या करेगी। तो एक फैसला हो गया, भी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के निशान पे इलेक्शन लड़ेगी और कुछ ये कमेटियां भी बनाई हैं। तो अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है। बाकी देखते हैं क्या होता है। जो सूची में जो नाम आए हैं उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपकी पार्टी के 2 सांसदों ने सवाल उठा दिए। वो इसलिए है कि मेरे को लगता है कि जो स्टेट लीडरशिप है उनको विश्वास में नहीं लिया गया और लिस्ट बनाते समय अपने जो पुराने चेले थे ना, उनके सेवादारों को सर्टिफाई या कहीं ना कहीं समझाने की बात की गई है। कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जिन लोगों ने इलेक्शन में विरोध किया पार्टी का, एमपी के इलेक्शन में भी, एमएलए के इलेक्शन में भी, और इसके बाद जो लोग पार्टी में नहीं है वो भी लिस्ट में है, तो इतनी बड़ी भूल अगर प्रभारी जी करेंगे तो सवाल तो उठेंगे। जिस तरह से दीपक बाबरिया की तरफ से सूची कही जा रही है कि उन्होंने फाइनल की थी, और पहला जो हमला बोला गया है वो हुड्डा ग्रुप के सांसदों की तरफ से बोला गया। क्या लगता है कि चुनाव में हार के बावजूद भी तालमेल नहीं बैठ पा रहा? ये बात ग्रुप की नहीं है। अब जैसे वरुण मलाना जी ने इस पे ऐतराज किया है तो उनको कुछ गलत दिखाई दिया होगा। मैंने भी देखी लिस्ट, हमने भी ऐतराज किया है, मैंने चिट्ठी भी लिखी है खड़गे साहब को। कौन से नाम है? बहुत सारे नाम है, नाम लेना ठीक नहीं है, वो पार्टी के मंच पे लिए जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी के साथ दगा किया है, उनके नाम है। और मेरे को लगता है भाई बस सिर्फ सेवादारों को, मतलब क्या कहते हैं वो, उनका रिवार्ड देने के लिए ये लिस्टें फालतू की बना दी गई। इतनी लंबी चौड़ी लिस्टों की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ये एक तरफ तो आप कहते हो कि एमसी इलेक्शन के लिए, और कमेटी में बंदे गांव के भी हैं, शहर के बंदे तो बनाओ जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, बाहर वाले तो वैसे मत करेंगे। तो इससे कुछ दाल में काला तो नजर आता ही है। क्या लगता है कि सिर्फ जो कन्वीनर बनाए गए हैं या जो मेंबर्स बनाए हैं, इससे संगठन का काम चल जाएगा कांग्रेस का? क्योंकि संगठन तो है नहीं अभी। ये संगठन नहीं है, ये कह दिया गया है भाई ये सिर्फ इलेक्शन के लिए है। संगठन तो क्या, जो मेरी नॉलेज में है भाई 2 महीने तक तैयारी बनेगी उसकी, संगठन बनाने की। अब हुड्डा ग्रुप के रामनिवास गढ़ोला भी हैं, उनके साथ और दूसरे कैंडिडेट भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं मुखर हुए हैं कि जिस तरह से पूरा चुनाव जो है पिछला विधानसभा का वो व्यक्ति विशेष का बन के रह गया, अब वो भी मुखर हो रहे हैं। अब देखो, मैं इसको गुट के हिसाब से नहीं, देखो किसी भी कांग्रेसी को अगर तकलीफ होगी तो उसको बोलने का अधिकार है, और अगर कोई कांग्रेसी बोलता है तो फिर ये जो जिसको थोड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है वो समझता है मैं तो भगवान बन गया। फिर वो कह देते हैं जी ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। भाई जो सच्चाई है वो तो कभी ना कभी थोड़ी सी कड़वी तो होती है, वो लगेगी, थोड़ी तकलीफ तो होगी। असल में सिस्टम के अंदर अभी काली भेड़े हैं, जो स्लीपर सेल हैं आरएसएस के, जब तक वो निकलेंगे नहीं, अभी शिकंजा उन्हीं का है और क्या। बिल्कुल, देखिए पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के शमशेर सिंह गोगी, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस की जो सूची कन्वीनर की जारी की गई है उसमें उन लोगों को शामिल कर दिया जो पार्टी की खिलाफत जिन्होंने विधानसभा चुनाव में की थी। ऐसे में सूची को लेकर सवाल उठना लाजिम बात है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से